माँ बाप की बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन ये है कि माँ बाप की बातें गलत नहीं हो सकती हैं। कड़वी और गलत दोनों होने में बड़ा तो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, आपने जितना खिलाया पिलाया हम अब सब आपका वापस कर देंगे, लेकिन जो है हम आपके साथ नहीं नमस्कार रहेंगे। दोस्तों। यादों की झिलमिलाती परछाइयों के दिन कटते नहीं हैं तन्हा तन्हाइयों के दिन। आजकल सभी का हाल कुछ ऐसा ही है कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन दो तरह का होता है दोस्तों, जैसा कि कोई व्यक्ति अकेला है मगर अकेला महसूस नहीं करता। कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो कि अकेला तो नहीं है मगर मन ही मन में अकेलापन महसूस कर रहा है। आजकल बहुत सारी ऐसी केसेस हम देख रहे हैं कि लोग इतना तन्हा हो गए, इतना अकेला हो गए हैं, इतना ज़्यादा वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है, आजकल के जो हमारे भाई हैं, युवा हैं, उनको थोड़ा सा ठहरने की आवश्यकता है, थोड़ा सा सोचने विचारने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि अक्सर बचपन में ये देखा गया है कि जैसे जब माँ बाप डांट देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, आपने जितना खिलाया पिलाया हम अब सब आपका वापस कर देंगे, लेकिन जो है हम आपके साथ नहीं रहेंगे। फिर कुछ देर बाद या एक दो दिन बाद जो है उनका गुस्सा शांत होता है। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि माँ बाप से फिर उसी तरीके से प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन जब वो गुस्सा चढ़ा रहता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हम अपना खून बेच देंगे, लेकिन अगर आपने जितना खिलाया पिलाया सब आपको चुका देंगे। कुछ ऐसा मेरे साथ भी होता था और जो है बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और आज का यूथ लोनलीनेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। सोशल मीडिया के दौर में अपने कहीं खो गए हैं, और मोबाइल जो है एक सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं उसको। शायद आप में से कुछ लोगों की, कुछ व्यक्ति विशेष की मेरी तरफ से जो है मदद हो जाए। मुझे एक कहानी याद आती है, मैंने अभी हाल ही में आरजे कार्तिक, जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, उनके मुँह से मैंने ये कहानी सुनी थी। ये कहानी अमेरिका के एक पति पत्नी की है, जो कि दोनों के बीच में जो है झगड़े लड़ाइयाँ होती थी, और जो है दोनों, एक वक्त ऐसा है कि दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया। पत्नी ने डिवोर्स लिया पति से और जो है उसे छोड़कर चली गई। अब पति की हालत कुछ ऐसी हो गई कि दिनों रात वो शराब पीने लगा, जो है बेचारा बहुत परेशान रहने लगा, अकेला रहने लगा, तन्हाइयाँ उसे चारों तरफ से घेर ली। और एट लास्ट जो है कोर्ट का फैसला आया, और उसने जो है अपनी पत्नी को सारा ज़मीन जायदाद सब कुछ दे दिया, क्योंकि एक कंपनसेशन के तौर पे कुछ देना पड़ता है। और लास्ट में उसकी जेब में सिर्फ और सिर्फ $70 बचे। उसने सोचा कि जाके कहीं मर जाऊंगा, कहीं सुसाइडल अटेम्प्ट कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन जीऊँगा नहीं। तो फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, अब ये $70 बचे हुए हैं तो मैं क्या करूँ इनका, अब जो है चल के इनका कहीं स्पेंड करता हूँ, इनको कहीं खर्च करता हूँ, आखिर जाना तो है ही, तो कम से कम कुछ जो बचे हुए हैं उनको कुछ खर्च करके जाया जाए। तो वो जो है एक कैसीनो में गया, और कैसीनो में उसने देखा कि जो है जुआ खेलने वालों की लाइन लगी हुई थी, तो उसको थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए कहा गया लाइन में। तो वो अब लाइन में लगा हुआ था, वहीं जस्ट बगल में ही जो है एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। न्यूज़पेपर को उसने देखा, और न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार था कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है एक कोयले की खदान जो है वहाँ पे जो है उसने डिगिंग यानी कि माइनिंग करवा रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि इस खदान से कुछ ऐसा, मतलब कुछ अच्छी वस्तु, कुछ अच्छा चीज़ निकलेगा, यानी कि जैसे सोना या हीरे वगैरह निकलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो जो है सरकार ने उस खदान को नीलाम करने का फैसला किया है। आप सभी लोग, जितने भी सारे लोग थे उस कंट्री के, उस देश के, उस स्टेट के, उन सभी को आमंत्रित किया गया था कि आप इस जो है ऑक्शन में आइए और आप इस खदान को ख़रीद सकते हैं। वो व्यक्ति सोचा कि क्या करते हैं, तो उसने सोचा, थोड़ी ही दूर पर था, तो उसने सोचा कि हम भी चलते हैं, देखते हैं, या थोड़ा शामिल होते हैं उस ऑक्शन में, अगर हमारी उतनी हैसियत औकात रही तो हम भी ख़रीद लेंगे। वो पहुंचा वहां पर, और मज़े की बात ये थी कि कोई व्यक्ति वहां पर आया ही नहीं था, सिर्फ वो अकेला व्यक्ति था जो उस ऑक्शन में पहुंचा था। कोई इसलिए नहीं आया था क्योंकि जिस खदान में न सोना निकला, न हीरा निकला, कोई बहुमूल्य पदार्थ निकला, उस खदान को खरीदेगा कौन। आखिर था खार कर सरकार ने उस, दोस्तों ये कहानी बहुत पुराने ज़माने की है, कोई अभी की कहानी नहीं है, इसलिए जो है सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप अगर यहाँ तक पहुँच आए हैं तो ठीक है, ये खदान जो है आपकी हो गई। तो वो व्यक्ति बड़ा दुखी तो था, लेकिन हाँ एक मन में एक खुशी हुई कि हाँ ये माइनिंग लैंड जो है ये मेरा हो गया। उसके बाद जो है क्या हुआ कि मज़दूर आए, उन्होंने कहा कि सर मालिक, आज शाम तक की पगार मुझे मिली हुई है, आप अगर कहें तो कुछ जो है अपना डिगिंग माइनिंग हम लोग चालू करें, या फिर अगर आप आदेशित करें तो फिर हम लोग जो है घर चले जाएं। तो उसने कहा कि शाम तक का, अगर 5 बजे तक का तुम लोग को अगर पैसा मिला हुआ है तो कोई बात नहीं, आप खोदना शुरू करो।
उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दूर तक उन्होंने खोदा, 3 फीट, आई थिंक 3 फीट तक उन्होंने खोदा होगा, और वहाँ पर जो है सोना निकल गया। सोना निकल गया, कुछ बहुमूल्य पदार्थ जो है वहाँ से निकला। और तब उसे पता चला कि इसके नीचे, इस लेवल के नीचे जो है बहुमूल्य पदार्थ है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ हैं जिनकी कीमत जो है करोड़ों में हो सकती है। और एक वक्त ऐसा आया कि वह व्यक्ति जो है उस स्टेट का सबसे बड़ा, सबसे धनी व्यक्ति बन गया, और जो है उसने मृत्यु का त्याग बिल्कुल छोड़ दिया और हंसी खुशी रहने लगा, दूसरी शादी कर लिया, और जो है बहुत ही खुशहाली के साथ जीवन जीने लगा। तो एट लास्ट जब उससे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि ज़िंदगी और मौत के बीच कितना फासला है, तो वो कहता है सिर्फ 3 फीट का फासला है। क्योंकि 3 फीट खोदने पर ही उसे जो है बहुमूल्य पदार्थ मिले, जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें भी जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि अब नहीं जीना है, अब नहीं रहना है। हमें नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को लगता है। तो हमें ये बस सोचना है कि नहीं, थोड़ा सा ठहरना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, सोचना है। कभी कभी माँ बाप की बातों का कुछ हल्का सा व्यक्तियों को बुरा लग जाता है, लेकिन सोचना है कि यार ये वही माँ बाप हैं जो आपको कंधे पर बिठाकर मेले दिखाते थे। माँ बाप की बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन ये है कि माँ बाप की बातें गलत नहीं हो सकती हैं। कड़वी और गलत दोनों होने में बड़ा डिफरेंस होता है। अकेला होना और अकेलापन महसूस करना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। लोगों के बीच में होकर भी अकेलापन कुछ लोग महसूस करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रियल फ्रेंड्स बनाइए, फेसबुक फ्रेंड्स नहीं बल्कि रियल फ्रेंड्स बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि किताबों के बीच रहिए, क्योंकि अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, रेगुलर किताबों को जो है अपने आलिंगन में भरे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे जो है आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जैसा कि मैं अभी अभी अकेले ही रहता हूँ, लेकिन अकेलापन कभी नहीं महसूस करता हूँ, क्योंकि आप हैं मेरे साथ, और मेरी किताबें मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाप, सब कुछ मेरे पास है। तो अकेलापन मत महसूस कीजिए, अपने अंदर खुद को भरिए, खुद के लिए भरिए। और कुछ अच्छा, जब आप अपने अंदर भरेंगे तो कुछ अच्छा आप अच्छा बोल सकते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ थैंक यू। और मेरी लास्ट पंच लाइन, बिना कुछ किए तो जाना नहीं है।